देखो, जीवन में रिस्क जो होता है हर कंडीशन में फायदेमंद होता है। बोला, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बोला, मैं जो भी फैसले लेता हूं, मैं जैसा भी निर्णय लेता हूं, वो चाहे निर्णय गलत हो सही हो, लेकिन उसे सही सिद्ध करने के लिए उस दिशा में प्रयास करता हूं। और बोला, मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है बड़ी अपडेट है। एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी, यदि मैं यूट्यूबर की भाषा में बोलूं तो एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ठीक है, और वो धमाका जो साथी जिन्होंने शिक्षा विभाग में लगने के लिए कह सकते हो, या जो इस देश का निर्माण करना चाहते हैं, जो वर्तमान में भावी अध्यापक हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, जिन्होंने इस दिशा में समय तो व्यर्थ तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना समय यूटिलाइज किया है। किसी ने जेवीटी का डिप्लोमा किया है, बीएड, एस्टेट, सीटेट या फिर मास्टर डिग्री, पीएचडी। तो उनका जो उद्देश्य है कि भाई बच्चों को पढ़ाना, बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारी ना तो केवीएस में नोटिफिकेशन आ रहा, ना डीएसएसबी में, ना एचएसएससी या एचपीएससी। तो कई दिन से हम देख रहे हैं कि कोई नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में भी नई सरकार बन गई। अभी सुनने में आता है कि भाई सरकार बड़े एक्शन मोड में है, पुरानी भर्तियों के एग्जाम होने हैं, नए रिक्रूटमेंट आने हैं। माननीय जो उपराज्यपाल हैं, जिन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि भाई लगभग 20,000 पदों पर हम भर्ती करेंगे। और बात करें तो लगभग जो 3 प्रकार के विभाग हैं, एमसीडी या फिर एनडीएमसी है, डीओई है, तो उन्होंने डीएसएसबी को रिक्विजेशन भी भेजा हुआ है। इतने इतने पद रिक्त हैं। आरटीआई का भी जवाब आया है कि लगभग 10,000 टीजीटी। तो इस तरह की चीजें लगातार सिर्फ ओनली जानकारी मिल रही है, बाकी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आज हम बात करेंगे, देखो केवीएस की, केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है, उसमें भी बहुत समय से कोई भर्ती नहीं आई है। ये तो सच्चाई है कि बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आएगी, पर भर्ती आने से पहले मैं कहूँ कि बहुत जल्दी धमाका होने वाला है, नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। क्योंकि समय तो मार्च का दिया गया था, फिर ये अप्रैल भी लगभग आधा अप्रैल जा चुका है। तो कहीं न कहीं अब फिलहाल वहाँ एक आरआर में बदलाव किया गया है, जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें बदलाव किया गया है। तो आज की जो वीडियो है बिल्कुल संक्षिप्त सी वीडियो, कि जो साथी, क्योंकि साथी क्या, केवीएस क्या, डीएसएसबी, कोई कहीं भी चाहिए, यदि आपने इन टीचिंग पदों के लिए यदि आपने इस दिशा में प्रयास किया है, तो चाहे कहीं का भी रिक्रूटमेंट रूल हो या फिर नोटिफिकेशन हो, आपको तो फॉर्म अप्लाई करने हैं, क्योंकि हमें तो अध्यापक बनना है, यही हमारे जीवन का एम है। तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें बदलाव क्या किया गया है, बदलाव ये किया गया है, सबसे पहले तो एज का बदलाव किया गया है। पहले देखो, जनरल की यदि मैं बात करूं कि एक तो जेवीटी की बात करूं मैं, उसके बाद टीजीटी की बात करूं, या फिर मैं पीजीटी की बात करूं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ट्रेन टीचर है, ये 1 से 5वीं प्राथमिक, उसके बाद 6ठी से 10वीं, फिर उसके बाद 11वीं 12वीं। तो यहाँ एज की सबसे पहले बात करूं तो एक तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ जनरल की 30 साल तक है, जनरल की। बाकी तो नियमानुसार वही, ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी को 5 साल की छूट। यहाँ जो जनरल की एज है 35 तक है, और यहाँ जनरल की एज 40 तक। तो एक तो एज में एज इट इज है, लेकिन जो बदलाव किया है वो ये है कि जो फीमेल है, किसी भी कैटेगरी की फीमेल, चाहे वो जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी हो, ठीक है, पहले 10 साल की छूट मिलती थी, अब तो बदलाव ये हो गया कि फीमेल को 5 साल की छूट दी गई है जनरल की। ठीक है, बाकी एससी एसटी को तो 5 साल की छूट होती है, वो तो नियमानुसार जो है। तो इसमें जो एज में बदलाव है वो केवल फीमेल का है। पहले 10 साल छूट मिलती थी, अब उनको मिल गई 5 साल की छूट। बात करें क्वालिफिकेशन की वही जेवीटी की बात करें, जो 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा हो गया, ठीक है, जेवीटी का 2 साल का हो गया, इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, उसके बाद बीएलएड हो गया। तो ये जेवीटी का। टीजीटी का वही है भाई, बीएड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ बीएड होनी चाहिए। अच्छा, वो जो सीटेट है, सीटेट जो है वो केवल जेवीटी में और टीजीटी में ही मान्य है, क्योंकि पीजीटी का सीटेट नहीं होता है। तो इनके लिए फर्स्ट लेवल का सीटेट जेवीटी के लिए, सेकंड लेवल का टीजीटी के लिए। ठीक है,
क्वालिफिकेशन ये हो गई। और बीएड जो है, बीएड जो केवीएस का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें बीएड जो है, बीएड का जो भी अभ्यर्थी है जिसने बीएड किया हुआ है वो जेबीटी के फॉर्म नहीं भर सकता उस रूल के अकॉर्डिंग। हालांकि अभी एक और भी पहले भी एक एनसीटी ने ऐसा एक अमेंडमेंट किया था कि भाई जो बीएड है वो जेबीटी के भर सकता है, लेकिन केवीएस का जो रूल रेगुलेशन है उसमें बीएड वाला केवल टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म भरेगा। पीजीटी की बात करें तो पहले क्या होता था, चाहे वो डीएसएस भी हो केवीएस हो, पहले क्या होता था कि जो जिसने मास्टर डिग्री की है, चाहे वो एमए की है उसने, ठीक है, या फिर उसने एमएससी की है, एमकॉम की है, तो बीएड अनिवार्य नहीं था। क्योंकि बीएड अनिवार्य इसलिए नहीं था कि इसमें 3 साल की छूट दी गई थी। 3 साल की छूट क्या दी गई थी कि यदि मास्टर डिग्री किसी ने की है वो पीजीटी सेलेक्ट होता है तो 3 साल का समय मिलता था, चाहे वो पत्राचार से बीएड करे, इग्नू से करे, तो 3 साल के अंदर अंदर बीएड करनी होती थी। लेकिन अब नए रूल के अनुसार पीजीटी के लिए क्वालिफाई वही कैंडिडेट रहेगा जो मास्टर डिग्री के साथ विद बीएड भी होगा, वही फॉर्म भर सकता है। ठीक है, एक और है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उससे पहले स्पेशल एजुकेटर के बारे में बताऊंगा आपको। पहले स्पेशल एजुकेटर, अब एक नए नियम के अनुसार जो स्पेशल एजुकेटर है प्राइमरी टीचर भी बनेंगे और वो टीजीटी भी बनेंगे। ठीक है, अब दोनों के लिए स्पेशल एजुकेटर का जिसके पास डिप्लोमा है, जो निर्धारित जो भी कंडीशन क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से हम जेबीटी पे भी स्पेशल एजुकेटर होंगे और प्लस टीजीटी पे भी होंगे। एक नया रूल क्या बना है कि कंप्यूटर साइंस के जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उनके लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें कि जिसने मास्टर डिग्री, कोई भी कैंडिडेट अभ्यर्थी जो भी मास्टर डिग्री करता है जिस सब्जेक्ट से करता है तो वो सब्जेक्ट उसके पास ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। तो फिलहाल मैंने कल ये रूल पढ़े थे तो उसमें ये 5-7 चीज़ें, कुछ एक नई चीज़ें हैं। अच्छा, एग्जाम जो भी साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो एज इट इज प्रक्रिया है। बाकी ये चीज़ें जो भी चेंज हुई हैं, जो भी केवीएस के जो अभी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि महाधमाका कह सकते हैं इसको। बाकी आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी आने वाला है। कल मैंने एक डीएसएसबी की वीडियो बनाई थी तो डीएसएसबी का नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र देखने को मिलेगा। अब मैं कहूँ कि भाई अप्रैल लास्ट वीक में, मई फर्स्ट वीक में, तो विद इन 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो भी नोटिफिकेशन है डीएसएसबी के हो गए। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी उसमें लिखा था कि 2025 है वो जो नए शिक्षक हैं उनके लिए बहुत अच्छी साल होने वाली है, बहुत अच्छे अवसर उनको मिलने वाले हैं। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी आने वाली हैं भर्तियाँ, यहाँ एचएसएससी में भी रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्तियाँ आएंगी। ठीक है, टीजीटी की आएंगी, पीजीटी की आएंगी। आए दिन आप अखबार में देख रहे हो 16,000 के लगभग पद रिक्त हैं। 2025 में सेवानिवृत्ति, जिसको हम रिटायरमेंट बोलते हैं, बहुत अधिक होने वाली है। प्रमोशन, रिटायरमेंट, तो इस तरह की चीज़ें 2025 में जो नए शिक्षक बनना चाहते हैं, जो वर्तमान में भावी अध्यापक हैं, जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, उनके लिए 2025 बहुत ही अच्छा अवसर लेके आने वाला है। बशर्ते कि आप बहुत अच्छी तैयारी करें, इस दिशा में और थोड़ा सा प्रयास बढ़ाएं। ठीक है, थोड़ी सी अपनी तैयारी में टाइम्स में वृद्धि करें, गुणात्मक सुधार करें, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें। हालांकि लगभग एक जब लंबा समय हो गया भर्ती निकले हुई तो कहीं न कहीं तैयारी तो आपने बहुत अच्छे स्तर पे की होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बढ़ाएं, क्योंकि आजकल कंपटीशन भी बहुत अधिक है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा आलम है, आप समझ सकते हो। ठीक है, प्राइवेट जो संस्थान है वहाँ क्या हाल है ये भी आप देखते हो। गेस्ट टीचर कोई सर्व शिक्षा अभियान के तहत है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो एक जिम्मेदार इंसान को रूठने का, टूटने का हक नहीं होता है। और एक वो कहते हैं ना, बोला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। बोला दर्द तो सबके एक जैसे हैं लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो मैं खुद ऑलरेडी डीएसएसबी में लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ठीक है, दिल्ली में। तो जो भी जैसे भी लेटेस्ट कोई अपडेट आएगी तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।